हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वेस्ट कर रही है रिलायंस रिटेल के अंदर। कहा जा रहा है $600 मिलियन इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2020 के अंदर जो RRVL है, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, उसके अंदर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था $751 मिलियन और इन्होंने 1.2% स्टेक लिया था। तो कहानी समझने की कोशिश करो, रिलायंस रिटेल को अपना आईपीओ निकालना है तो आईपीओ से पहले पहले हम ये खबरें सुनते रहेंगे अक्सर कि रिलायंस रिटेल में ये इन्वेस्ट कर रहा है या फिर ये इन्वेस्ट कर रहा है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। जो कैंडी क्रश गेम खेली है ना आपने, कैंडी क्रश सागा, उसने $20 बिलियन से ज्यादा का रिवेन्यू क्रिएट किया है। ये बहुत 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 बड़ा नंबर है। $20 बिलियन कितना हो गया? मोटा मोटी 1.5 लाख करोड़ से ऊपर। यहाँ पे मैंने एवरेज डॉलर का रेट कम लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यार 2012 से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, तब से पैसा कमा रही है। 2016 के अंदर एक्टिविजन ने इसको खरीद लिया था, उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा तेजी से उसको एक्सपैंड किया है। अगर आज की बात करके चले तो 15,000 से ज्यादा लेवल्स है इसके अंदर। मुझे याद है जब एंड्रॉइड का नया नया जमाना था, मेरे पास नया नया एंड्रॉइड था, तो मैं कैंडी क्रश खेला करता था। और मजे की बात यह है, लोग आज भी इसको खेल रहे हैं, इसकी पॉपुलैरिटी आज भी बनी हुई है। अब ये बड़ी चीज क्यों है? कोई भी एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी है ना, वो क्या करती है, वो मल्टीपल बहुत सारी ऐप्स बनाती है और वो मान के चलती है सबसे थोड़ा 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 रेवेन्यू आएगा, ओवरऑल बहुत ज्यादा कमा लेगी। यहाँ पे आप देखो, एक ऐप नहीं इतना बड़ा रिटर्न दे दिया है, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर ओपन एआई की है, तो वो आईफोन फॉर एआई बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे बात चल रही है हार्डवेयर बनाने की। लव फॉर्म, जिन्होंने आईफोन का आइकॉनिक डिजाइन किया था, सॉफ्ट बैंक जो कि फंड प्रोवाइड करेगा, और ओपन एआई जो एआई कंपनी है जो कि आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करके देती है, डाली प्रोवाइड करके देती है, और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, वो सबके सब मिलके एक हार्डवेयर निकालेंगे। और ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है, वो हार्डवेयर कितना बड़ा होगा। अगर तुम आईफोन की बात कर रहे हो, क्या वो कॉम्पैक्ट होगा, मैं अपने हाथ में लेके घूम सकता हूँ? अगर इस टाइप का होगा तो क्या उसके अंदर ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग होगी या फिर क्लाउड से होगी? क्योंकि अगर हम एप्पल की बात करके चले तो एप्पल आज के टाइम पे एआई के ऊपर बहुत ज्यादा लीन नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है? उनको ऐसा लगता है कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग कर सके। एप्पल का सबसे बड़ा फोकस क्या है? प्राइवेसी। तो अगर आप क्लाउड पे प्रोसेसिंग करोगे एआई की सारी चीजों की, मान के चलते हैं आपका जो भी डेटा है आपके फोन के अंदर, आप उसको क्लाउड पे भेज रहे हो, तो जो एप्पल का प्रिंसिपल है प्राइवेसी का, वो खराब हो जाएगा। तो एप्पल कुछ कोशिश कर रहा है ऑन डिवाइस करने का। लेट्स सी कब तक ये हो पाता है, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट जो चीज आने वाली है ना एआई के अंदर, वो ऑन डिवाइस ही आने वाली है। और फ्यूचर ऑन डिवाइस ही होगा। हमको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, हम अपना फोन लेके कहीं गए हुए हैं, उससे पूछ रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, वो सब कुछ करके दे रहा है आपको। कोई भी चीज पूछ रहे हैं, उसका आंसर निकाल के दे रहा है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करके चले तो वो 2021 तक अपडेटेड था, मतलब इंटरनेट तक तब तक कनेक्टेड था। पर ओपन एआई का कहना है कि उन्होंने अब इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा। अभी के टाइम पे जिन्होंने चैट जीपीटी प्लस और एंटरप्राइज एडिशन ले रखा है, उन्हीं को ये फीचर मिलने वाला है और धीरे धीरे करके यूजर्स के लिए भी आ जाएगा। ओपन एआई कोशिश कर रहा है ये जो सीरी, एलेक्सा, ये सब है ना, इनसे कम्पीट करने का। तो जो डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, क्या वो डिवाइस इसी टाइप की चीज हो सकती है क्या, एलेक्सा को रिप्लेस करने के लिए? लेट्स सी। अगली खबर मेटा की है। तो मेटा ने एआई असिस्टेंट निकाला है अपने फेसबुक स्ट्रीमिंग ग्लासेस के लिए। यहाँ पे हम ऑक्यूलस की बात नहीं कर रहे, उनके स्ट्रीमिंग ग्लासेस है जो कि कम पावर के ऊपर चलते हैं और एआर टेक्नोलॉजी के ऊपर मेजरली काम करते हैं। तो मुझे लगता है यही है फ्यूचर। वीआर की बात करके चले तो वीआर हाँ अच्छी चीज है, पर वो बहुत देर की बात है। मेटा ने पिछले डेकेड के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा किया है अपने आप को वीआर के अंदर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब वीआर का एक छोटा सा पार्ट है एआर। अब मेटा एआर के अंदर पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। मेटा ने अपना लामा मॉडल भी निकाल दिया है, जो कि एआई का मैं कह सकता हूँ ओपन सोर्स में सबसे अच्छे मॉडल्स में से एक है, जो कि चैट जीपीटी लेवल की चीज है। अब इन्होंने उसको वॉइस भी दे दी है, मतलब सीरी और एलेक्सा से कम्पीट करने वाली चीज भी कर दी है। तो आपने रेगुलर ग्लासेस लगा रखे हैं जिसके अंदर कैमरा भी है, और उसको आप कुछ भी बोलते हो आपको सामने निकाल के दे देता है। तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है। क्योंकि अगर मेटा की बात करके चले तो अभी के टाइम पे वो अपने लामा मॉडल को और इंक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मिस्टर बीस हो गए, पेरिस हिल्टन हो गए, और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, उनके एआई बेस्ड मॉडल बना रहा है। अब एआई बेस्ड मॉडल की दो चीजें हो सकती है, एक कि आपके फोन में ही मिस्टर बीस आ गए हैं और आप कुछ भी बात कर रहे हो उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो उसके एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, सब कुछ उसी तरीके का होगा जैसे मिस्टर बीस का है, एक चीज। पर दूसरी जो बड़ी चीज है ना, मुझे लगता है जैसे पेरिस हिल्टन है या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटीज है जो गाने वाने गाते हैं, तो आप कॉन्सर्ट्स को लाइव स्ट्रीम देख पाओगे एआर के अंदर। मतलब अपने घर के अंदर बैठे हो, इनका जो ग्लास है आपने वो लगा रखा है और आपकी टेबल के ऊपर ही वो सिंगर गा रहा है। अब समझने की कोशिश करो,
अभी के टाइम पे अगर आप इस पूरे को लाइव स्ट्रीम करते हो एआर के अंदर तो बहुत ज्यादा हैवी है, पर अगर इसका एआई मॉडल पहले से बना होगा और वो आपके ग्लासेस के अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा तो आपको उतने इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, एआई वाले चैनल के ऊपर डालनी चाहिए ये वाली बात, तो एआई वाले चैनल के अंदर डिटेल में समझाऊंगा। बहुत दिनों से वहाँ पे वीडियो नहीं आई है क्योंकि अभी पूरा टाइम खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरी नानी की भी डेथ हो गई है तो इसलिए मैं एक्टिव नहीं था, इसलिए यही न्यूज़ लेट आ रही है। प्लस मेरी तबीयत भी खराब चल रही है तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर ट्विटर या फिर एक्स की है तो वो 2024 के स्टार्टिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकता है। जो उनकी सीईओ है उनका कहना है कि 90% जो टॉप 100 एडवर्टाइजर्स थे वो वापसी आ चुके हैं पिछले 12 हफ्तों के अंदर। ये बहुत बढ़िया चीज है। अब ट्विटर एड से भी पैसा कमाएगा, अपने ब्लू टिक से भी पैसा कमाएगा और साथ में ट्विटर वालों को तो ये भी कहना है कि हमारा जो एंगेजमेंट रेट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। पर अभी एक रिपोर्ट निकली थी जिसके हिसाब से जो ट्विटर है या फिर एक्स है उसके डाउनलोड्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके यूजर एंगेजमेंट मैट्रिक्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा मानना है ये जो डाउनलोड्स वगैरह घट रहे हैं ये बॉट यूजर्स घट रहे हैं। अगर हम एंगेजमेंट घटने की बात करके चल रहे हैं तो ये बॉट वाली एंगेजमेंट घट रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक्स कोई गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो आपको डेटा गलत इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले डेटा बहुत गलत था। अगली खबर नेस्ले की है तो उन्होंने बताया है ग्लोबल लेवल के ऊपर फूड और बेवरेजेस की जो कंजम्पशन है ना वो कम हुई है और ये बड़ी चीज है। आप कहते हो कि हम एनुअली इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बार आप नेगेटिव रिपोर्ट कर सकते हो। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, एक तो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लोगों की अच्छी डाइट हैबिट हो गई है, साथ में पैसों की दिक्कत आ रही है ना, इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं हर जगह के ऊपर, तो लोग अनाप शनाप खर्चे भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो तो आप और ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन की बात करके चले तो इसका एक उल्टी चीज चल रही है। इंडिया के अंदर ऑल टाइम हाई सेल्स हो रही है घरों की। जुलाई सितंबर की अगर हम बात करके चले, लोग दबा के कर ले रहे हैं। 36% राइज आया 2022 की कंपैरिजन में और ये बड़ी चीज है। रेपो रेट ऊपर है, बहुत ऊपर है रेपो रेट, मतलब आपको जो होम लोन मिल रहा है वो ऊपर ही मिल रहा है, इतना कम भी नहीं मिल रहा है, स्टेबल है पर कम नहीं है, फिर भी लोग घर ले रहे हैं। मुंबई की बात करके चले तो वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड दिखाई दे रही है, फिर पुणे, उसके बाद बेंगलुरु। और आपको एक और डेटा बताता हूँ, अगर इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन की बात करके चले ना तो 2050 तक वो डबल हो जाएगी। एल्डरली पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जो लोग 60 से ऊपर है। तो अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास है, जो कि तकरीबन 21% के आसपास पहुंच जाएगी 2050 तक। अब इसको समझाने का एक तरीका बताता हूँ, जो 14 साल तक के बच्चे हो गए ना, उनसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी इन लोगों की। मतलब एक बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट जो आएगा वो 2050 के आसपास आ सकता है। तो उससे पहले अमीर हो जाओ, उससे पहले सबको सेट कर लो, लेगेसी क्रिएट कर लो ताकि मजे से काम कर पाओ। तभी जितनी प्रोजेक्शंस आ रही है ना वो सबकी सब प्रोजेक्शंस आ रही है 2045 तक, 2045, 2047 तब तक ही ग्रोथ की बात चल रही है। उसके बाद ये जो डेटा है ना ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार जो 60 एंड अबव है ना वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। तो चाइना में भी हम देख रहे हैं डाउनफॉल, उसका रीजन यही है, वहां पे एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2050 तक मैं भी 60 साल का होने वाला हूँ, मतलब 2-3 साल के अंदर मैं भी एल्डरली पॉपुलेशन में आ जाऊंगा। अगली खबर ओएनडीसी की है तो ओएनडीसी का जो सपना है फिनटेक के अंदर घुसने का वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। फिनटेक फेस्टिया उन्होंने निकाला है जिसके अंदर वो लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड सब कुछ ले आएगी ओएनडीसी के अंदर। अब थोड़ी सी चीज मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, ये किस तरीके से आएगा। लोन मुझे एक्सिस बैंक ही देगा या फिर कोई भी बैंक दे रहा है, कोटक बैंक दे रहा है, डैश बैंक देगा, और वो ओएनडीसी पे अवेलेबल होगा। मैं उसकी वेबसाइट से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, या फिर मेरे को भी लोन देना है, मैं भी यहाँ पे अपने आप को लिस्ट कर सकता हूँ प्राइवेट लेंडर की तरह। सिमिलरली म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां है वो डायरेक्टली बेच सकती है और ब्रोकर बीच में से हट जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। और क्या शेयर्स की बात करके चले तो पूरे शेयर मार्केट वाले जितने ब्रोकर्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली शेयर्स भी यहीं से खरीद पाऊंगा फ्यूचर के अंदर। ये थोड़ी सी क्लैरिटी अभी मुझे नहीं है। अगली खबर नियो बैंकिंग स्टार्टअप फाई की है तो उन्होंने 10% अपनी वर्कफोर्स को निकाला है। रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज करी जा रही है, मतलब लोगों को निकाला जा रहा है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा सीमलेस कर सके। ये हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं सभी इंडस्ट्रीज के अंदर कि रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है। अब सिंपल सी बात यार, कोविड के अंदर बहुत ज्यादा हायरिंग हो गई थी और अनाप शनाप सैलरी रेट के ऊपर हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे फंडिंग मिल रही थी, उस टाइम पे ग्रोथ दिखाई दे रही थी। पर आज के टाइम पे उस लेवल की ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही जितनी कोविड के टाइम पे दिखाई दे रही थी।
तो इसी के चक्कर में अब पैसा नहीं मिल रहा है तो लोगों को निकाला जा रहा है। अगली खबर दिया मिर्जा की है। तो उन्होंने एक पेरेंटिंग कम्युनिटी स्टार्टअप बेबी चक्रा के अंदर इन्वेस्ट किया है। अब ये चीज भी कॉमन दिखाई देने लग गई है, जहाँ पर सेलिब्रिटीज इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर। बेबी चक्रा कम्युनिटी के अलावा एक D2C स्टार्टअप भी है। बेबी चक्रा जो D2C स्टार्टअप है उसको एक्वायर करा था माईग्लैम ग्रुप ने 2021 अगस्त के अंदर। उसके बाद में ये बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दिया। अब दिया मिर्जा भी इसका पार्ट बन रही है। अगली खबर टोयोटा की है। तो वो इंडिया के अंदर अपना तीसरा प्लांट लगा रही है। उनका कहना है SUV की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, इस चक्कर में वो प्लांट लगा रही है। और मुझे भी लगता है कि अभी SUV की डिमांड है अच्छी खासी। अगर टोयोटा की हाई राइडर वाली बात करके चले तो उसकी वेटिंग इतनी लंबी हो रखी है, इसके चक्कर में मारुति बहुत बड़ी मार्केट गेन कर रहा है उसी सेगमेंट के अंदर। लोग चाहते हैं टोयोटा लेना पर वेटिंग इतनी ज्यादा है इसलिए नहीं ले पा रहे। अगली खबर सिप्ला की है। तो एसेंशियल मेडिसिन डिलीवर कर रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर ड्रोन्स के थ्रू। इन्होंने स्काई एयर के साथ में पार्टनरशिप करी है, जहां पर ये हॉस्पिटल्स फार्मेसीज को दवाइयां सप्लाई कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। सिप्ला वालों को कहना है उन्होंने बहुत सारी ड्रोन डिलीवरीज कर दी है अभी के टाइम पे। 50 किलोमीटर तक वो डिलीवरी करते हैं 25 मिनट के अंदर अंदर, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर देखा जाए ना, पहाड़ों के अंदर ड्रोन डिलीवरी अच्छी चीज हो सकती है, घरों के अंदर तो नहीं, पर ये जैसे हम फार्मेसीज की बात करके चल रहे हैं, हॉस्पिटल की बात करके चल रहे हैं, या फिर वेयर हाउस हब्स की बात करके चल रहे हैं। बाकी आज भी मैं मॉर्निंग में न्यूज शूट कर रहा हूँ। अभी जब मैं देख रहा हूँ तो मार्केट ऊपर दिखाई दे रही है। कल मार्केट नीचे बंद हुई थी और आज अभी मार्केट ऊपर दिखाई दे रही है। होपफुली आज मार्केट ऊपर बंद हो। और ये है हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से हम आप तक डेली बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।